आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम अजीज़ुर रहमान नियामत जी के यहाँ पर हैं। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि कल मनोज पॉल और एचआरएस के जो यूथ प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में झड़प हुई, क्योंकि दोनों तरफ से गाली गलौज वगैरह हुआ और हाथापाई भी हुई, और जिसमें कि मार पिटाई, और मनोज पॉल को लोगों ने भागते हुए भी देखा था। ये पहला इंसिडेंट है नहीं। मनोज पॉल अक्सर किसी ना किसी से पिटता रहता है अपने बड़बोलेपन की वजह से, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कल उसकी पिटाई होने के बावजूद आज भी उसने ट्विटर वगैरह में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसने कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें कि उसने लिखा है कि अंशुमन रॉय, अजीज़ुर रहमान नियामत और राकेश्वर लाल के ऊपर में एफआईआर हो चुका है अबरडीन पुलिस स्टेशन में, और आज ही वो बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हैं। तो इस बात की पुष्टि के लिए हम नियामत जी के पास आए हुए हैं, राकेश्वर जी के पास भी जाएंगे। चलिए एक्चुअल माजरा क्या है जानते हैं। नमस्कार नियामत जी। नमस्कार। अच्छा, ये जो मैटर आया है और ट्वीट किया है इसने, मनोज पॉल ने, उस पर क्या सच्चाई है? फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं कि मैं सवेरे उठा तो मैं खुद ही काफ़ी लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया कि भाई क्या हो गया, अरेस्ट होने वाले हैं। तो मेरे को बड़ा हैरानी हुआ कि ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया रात ही रात। तो फिर वो ट्वीट का जो है मैंने देखा व्हाट्सएप में, तो मनोज पॉल जो है उसने ट्वीट किया है कि मेरे ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो गया है और मुझे जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उससे, और पता नहीं उसने ऐसा क्या सोच के डाला है। तो पब्लिक को शायद ये नहीं मालूम कि ज़रा व्हाट्सएप में मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ट्विटर में लोग ट्वीट करके ज़रा उनसे पूछे कि किस केस में और क्या गुनाह किया है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा और जिसमें मेरे ऊपर जो एफआईआर होगा। ये अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि कल हुआ क्या था। अच्छा। कल मैं ऑफिस में बैठा था दिन को, तो मैं बड़ा हैरान हो गया एक आदमी को देख के जो सड़क में गाड़ियों को रोक रहा था लिफ्ट के लिए। अच्छा, आप ये कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपने देखा है? मैंने इंसिडेंट को नहीं देखा क्योंकि मेरे ऑफिस पोंगी चौंग में है, रोड साइड पे है, और ये तमिलनाडु संगम के आसपास कहीं पे हुआ है, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे से जम के जो है किसी ने पिटाई दिया है, जो उसके चेहरे में दिख रहा था, और एकदम आवाज़ उसका खोया हुआ था, परेशान था। कम से कम 10 गाड़ियाँ रोका होगा उसने, किसी गाड़ी में ज़बरदस्ती 2-3 गाड़ी में ज़बरदस्ती भी बैठ गया, लोगों ने उतार दिया उसको गाड़ी से। तो डर के जो है उसका वो चेहरा पे का डर देख रहा था मुझे कि मेरे ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में, तो मैं पूरे रोड को अच्छे से देख रहा था, और शादी हो रहा था दोनों हॉल में, तो काफ़ी भीड़ भी था, और ये नमाज का भी टाइमिंग था, तो इसी के आसपास ये रोड पूरा जाम था। तो उसी के बीच में ये भाग रहा था, बचाओ बचाओ करके चिल्ला कर जो है भाग रहा था। तो मैंने उसको देख कर ना मुझे बड़ा एक हैरानी हुआ, और उसने मुझे देखा तो मैं मुस्कुरा दिया। अब मुस्कुरा देने की वजह से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा और मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। भाई ये तो मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रहा है कि यार पहले तो अपना दिमागी हालत ठीक करो यार। तुम कुछ भी बोलते हो और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा मुँह तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा जो एजुकेशन तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा वो घमंड हो गया है कि तुम आईआईटी करके जो है बाकी लोगों को एकदम गवार सोच के रखा है, लेकिन बाकी लोग पढ़े नहीं, यानी कि समाज के बारे में उसको कुछ नहीं जानता। तुम यानी कि आईआईटी कर लिया तो तुम यानी कि सबसे ऊपर हो गया। अबे घटिया आदमी, तेरे को एक पान दुकान में भी कोई काम नहीं देगा, दूसरे को बोल रहा है। हम लोग तो 3 बार इलेक्शन जीते हैं यार, पब्लिक का इतना प्यार है, हाथ बंधा हुआ कि हम लोग नहीं मार सकते। नहीं तो अगर ये गंदगी को दूर करना है तो अगर मैं शायद ही अगर राजनीति में नहीं रहता तो मैं इसको बराबर जो है इसके उस लैंग्वेज से मैं उसको समझा देता कब का। बट क्या है कि देखिए लोगों ने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दिया, और इलेक्शन में जिता रहे हैं, काम भी मैं कर रहा हूँ, तो अब वो टाइम नहीं है कि किसी को जो है जाकर किसी से हाथापाई करे। मगर देखो एक लिमिट होता है कि एक इंसान राम मंदिर के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आरएसएस इतना बड़ा संगठन है देश का, करोड़ों लोग उससे जुड़े हैं, उसके बारे में यानी कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम इतने बड़ा संगठन को जो है चैलेंज कर रहे हो कि और उसने घोटाला कर दिया है, तो बहुत गलत बात है और इससे राइट्स हो जाएगा। एचआरएस के बारे में बोल रहा है, जिनका एचआरएस का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यार तुम कुछ भी मुंह में आया और गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैं डिमांड करता हूँ कि मैं इधर पोर्ट ब्लेयर में हडबे के सभी सेटलर को घर बनाकर देने का डिमांड करता हूँ। यार तुम डिमांड करो, ये लॉजिक वाला बात है। अब बताओ कि इलेक्टेड मेंबर भी अगर एक डिमांड रखता कि भाई हाँ ये डिमांड है हम लोगों का पब्लिक की तरफ से और ऐसा घर बना के देना, ये देना, तो थोड़ा सा एक लॉजिक भी होता है। ये एक सड़क छाप आदमी ये ऐसे ऐसे जगह जाके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि हम ये करवा देगा, हम वो करवा देगा। यार गरीब लोग रोड साइड में दुकान रखते उसको तक को ये गाली दे रहा है।
यानी कि इसको अंदर से कितना जलन हो रहा है, सोचो कि इस क्या केस है इसका मेंटली इसको इतना बड़ा इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करना है, इसके ब्रेन के ऊपर में कि इसके अंदर क्या डिफॉल्ट है करके। नहीं आप सोचो ना, सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा। मेरे बारे में बताओ कितने लॉन्ग टाइम से बोल रहा है, क्या कर लिया IIT करके, क्या उखाड़ लिया? मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम RTI निकाल के क्या कर लिया? ये RTI कौन निकालता है? आपको मालूम है ना RTI वाले कैसे होते हैं करके? RTI का मतलब मालूम है ना आपको? राइट टू इन्फॉर्मेशन, मगर उसका कैसा यूज़ हो रहा है समाज में। तो RTI किसी का भी लिख दो और निकाल दो, फिर कोर्ट में डाल दो। अरे तुमने किया, एक आदमी को तो बता दो ना तुमने क्या क्रेडिट लिया आज तक। लोगों को तुम बता रहे हो मैंने ये केस में उसको अंदर करा दिया, चीफ सेक्रेटरी को तुमने अंदर करवाया। जो क्राइम करेगा वो अंदर होगा। तुम कौन है? वो तोता का तरह तुम यानी कि डेली बैठ जाएगा एक यूट्यूब में और अपना बना के डालेगा, मैंने आज वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। तुमने कहा था ऐसा हो जाएगा, वैसा है, कुछ भी नहीं हुआ। थूकता हूँ ऐसे आदमी के ऊपर कि इतना कर। और मगर मैं समाज से सभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप लोग बना के रखे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस गंदगी को जो है हटा दो। अपने ग्रुप सभी एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमीडिएटली हटाइए, क्योंकि ये जो है ना इतना गंदा समाज के लिए आदमी है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली एक जलने वाला इंसान है। इसको किसी का अच्छा और किसी का जो है बड़ा कोई उससे आगे जा रहा है, और या उससे तो छोड़ दो, तो बहुत पीछे ही है हम लोगों से, यार कि समाज का हर लोगों से वो बहुत पीछे है। इतना घटिया उसका इमेज है आज के डेट में, और लोग पता नहीं क्यों भी अपने ग्रुप में रखे हैं कि एंटरटेन होने के लिए। बट मैं बोलता हूँ एंटरटेनमेंट खत्म करिए। इसको जो भी लोग ग्रुप से निकालते हैं मैं उसका धन्यवाद करूँगा कि ऐसे लोगों को इमीडिएटली हटाए, क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा जगह है, बहुत प्यारा सा जगह है अंडमान। ये बंगाली का राजनीति कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का कर रहा है, ये हर धर्म के, क्रिश्चियन को, रांची को, बंगाली को, मलयाली को, तेलुगु को, तमिल को, यानी कि आज इसके पॉजिटिव में बोलेगा, कल उसको उसके नेगेटिव में बोलेगा, यानी कि कुछ भी आ जाओ और बोल दो। तो ये चीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हटाइए। और इसका बाप भी मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ ना, ये RTI लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये इसका मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना कि ये इतना सा भी एक बाल भी नहीं ये कर सकता। हम लोगों को कानून मालूम है ना कि कैसे, यानी कि अपने कानून का पालन करके रहना है करके। गुस्सा आता है, सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पूरे आइलैंड को गुस्सा आ रहा है। आप किसी से भी पूछो मनोज पॉल क्या है, मतलब वो आपको बताएगा कि ये कोई आदमी है, ये किस तरह बात करता है, इसका बात करने का तरीका। लाइट हाउस में अभी कैम्बल में था, लाइट हाउस सिग्नल के ऊपर में खड़ा होकर, जो टावर के ऊपर में खड़ा होकर नंगा खड़ा है। यार एक आदमी को MP बनने का सपना है, एकदम शर्ट नहीं पहना और खड़ा है और कुछ भी बोलता है। यानी कि वहाँ पे एक्चुअली इसको कैम्बल में बहुत ज़बरदस्त पिटाई होने वाला था। 4 संगठन ने, हिंदू संगठन ने इसके ऊपर में कंप्लेन किया और मेरे ख्याल से FIR हो भी गया है। अच्छा। नहीं भी हुआ तो हो जाएगा, 100% होगा। और सुनने में आया कि और भी जहाँ ये जाकर जो चिल्ला चिल्ली करा है, सब जगह से एक्शन होगा और ये साला अंदर जाएगा। नियामत जी, आपका मतलब इन्वॉल्वमेंट इसमें कहाँ से आया? कैसे उसने आपको यहाँ पे ड्रैग किया? आप आई गेस पुलिस स्टेशन में थे? मैं पुलिस स्टेशन में भी था, मैं हॉस्पिटल में भी था। मेरा ये वार्ड नंबर 6 है, ये वार्ड नंबर 6 छोड़ दीजिए, रोड के इस पार उस पार ये हमारा एरिया है। मैं इस एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी तरह का हादसा होता है और कुछ भी होता है तो मैं उसका पूरा जांच करने का मेरा इच्छा होता है कि भाई क्या हुआ, क्या रीज़न क्या। जैसे एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बाइक गिरा देता है, कोई कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग मेडिकल तक जाते हैं देखने। भले मैं जानता भी नहीं हूँ, बट एक्चुअली उसको क्या चोट लगा, उसको क्या मदद कर सकते हैं वो देखने जाते। तो वो इंटेंशन से मैं भी गया। मैं गया तो ये वहाँ पे भी जो है ऐसा कर रहा है और मोबाइल निकाल कर जो है ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग करने की कोशिश किया। मैंने उससे ऐसी बोला मोबाइल निकालेगा तो फिर ये ठीक नहीं हुआ, मेरे परमिशन से तो मेरा रिकॉर्ड करेगा, बिना परमिशन का कोई भी तरह का रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। मैंने उसको वहाँ पे डांटा। आप सोचो कि ये आदमी पुलिस स्टेशन में बैठा है, वहाँ डॉक्टर्स को गाली दे रहा था कल। अच्छा। मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर्स बता रही है कि डॉक्टर्स को गाली दे रहा है, स्टाफ नर्स को गाली दे रहा है। बोले कि ये इतना गंदा आदमी है कि आधा इलाज करा के आधा में भाग गया। फिर शाम को लगता फिर इसको दोबारा भेज कर जो है इसका ये करें। देखो मार खाने का काम तो ये अभी से नहीं कर रहा है। वेलोड्रम के सामने इसका बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुआ। मेरे पास इसका फोटो भी है, मैं आपको शेयर करूंगा। थोड़ा पब्लिक को दिखाइए कि आज से नहीं मार खा रहा है ये। आज कई साल पहले भी इसका जो है बहुत अच्छा मरम्मत हुआ। सोशल मीडिया में पूरा इस टाइप का फोटो आया था, यहाँ स्टिच यहाँ लगा, और तब से इसको किसी ने बता दिया है कि ये मार जो है, आपको बीच में मेरा एक इंटरव्यू में पता भी चला होगा जहाँ मैं खुद बता रहा था कि मुझे कोई पैसा दे रहा है, मैं उसके लिए जो है आपको बदनाम करने के लिए और आपके ऊपर ये करने के लिए। तो ये किसी ने इसको बता दिया कि वो मार जो है मैंने खिलवाया था उसको। तब से इसका दिमाग में नियामत करके इसका घूम रहा है। पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं। पर्सनल अब तो पागल ही हो गया। अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको उठाइए और सीधा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करिए, क्योंकि ये अभी बाहर घूमेगा तो ये जगह जगह पिटता रहेगा, मार खाता रहेगा। तो यही होना है, ऐसे लोगों का यही होगा। किसको गुस्सा नहीं आता? कोई भी अपना गुस्सा कहीं पे भी निकाल देगा। परसों उसको वार्निंग मिला, कल धुलाई हो गया, तो ये मैं बहुत यानी कि सुन के बहुत अच्छा भी लगा।
कि ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना, जब कानून कुछ नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज को चप्पल से मारेगा, यहाँ का एलजी को गंदा गंदा बात बोल रहा है, यहाँ का डीजी को बोल रहा है, यहाँ के एसपी को गाली दे रहा है, यहाँ के एसएचओस को गाली दे रहा है, यहाँ के सारे आईएएस ऑफिसर को गाली दे रहा है, यहाँ के सारे पॉलिटिशियन को गाली दे रहा है, यहाँ से जितने भी सोशल वर्कर है सबको गाली दे रहा है, हर तरह का लोगों को गाली दे रहा है। यानी कि पूरे दुनिया में एक ही अच्छा आदमी पैदा हुआ, वो है मनोज पॉल, बाकी सब खराब। यानी कि इसके दिमाग में एक तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। नहीं, एक कोई साइको रहता है ना, एक दिमाग में एक चीज़ आपका बैठ जाता है कि जो भी आदमी आपको समझ में आज व्हाट्सएप में मेरा फोटो देखे मेरे बारे में बुराई शुरू कर देगा, कल आपका देखेगा आपके बारे में, यानी कि इसको किसी का भी कुछ अच्छा काम जो है इसको अच्छा नहीं लगता। ये है मेन प्रॉब्लम। और इसके वजह से इसको ये लगता है कि समाज में ऐसा झूठा झूठा बात करके जो है लोगों का 4 वोट नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, वोटिंग से पहले ना लोग सोचते हैं कि मेरा एक वोट भी जो है वेस्ट नहीं होना, या मुझे दो या आपको दो या किसी भी को दो, मगर वोटिंग से पहले लोग सोचते हैं आप कितना भी खिला लो पिला लो कुछ भी कर लो कैसे भी तरह से ये कर लो, बट वोटिंग के टाइम में आप उसको प्रेशर नहीं कर सकते। जैसे वो वोटिंग करने जाता है समझ जाएगा वो पागल इंसान को डालना है कि कोई समझदार को डालना है करके। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने नियामत जी को सुना और किस तरह से उन्होंने बताया कि जो भी कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया देखा, और जो कुछ पर्सनल, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मनोज पॉल का ये एक ट्रेंड है, उसका दिमागी फितूर बोलिए या उसका हैबिट बन चुका है कि वो हर एक इंडिविजुअल को टारगेट करता है, उनका पर्सनल चीज़ को लेकर के वो बात करता है। जब भी हम कोई लॉजिक बात करते हैं तो उससे रिलेट करके उसका कोई भी रिप्लाई नहीं होता है, वो फिर अलग से कुछ और लेकर के आता है। एचआरएस ने जिस तरह से उसे काउंटर किया था उसके वीडियो पे, उस पर उसके पास किसी तरह का जवाब नहीं था और उसने पर्सनल अटैक किया राकेश्वर जी पर और अंशुमन जी के अपीयरेंस पर, उनके लुक पर, एजुकेशन पर, बहुत सारी चीज़ें उसने बताई थी। नियामत जी का भी इन्वॉल्वमेंट बस इतना ही रहा कि वो पुलिस स्टेशन गए और हॉस्पिटल गए, और जब उसने लुक दिया तो उन्होंने एक स्माइल दे दिया। तो वो तो हर कोई देता है, उसे देख करके हंसी आ ही जाती है उस पागल को देख करके। एक रिसेंटली एक मेडिकल केस हुआ था जिसमें एक ब्रेस्ट कैंसर एक लेडी थी, और अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उनके परिवार से। वो अभी मेलैंड गया है ट्रीटमेंट के लिए। तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से यमीन ने मुझे बताया था कि भाई इनका हेल्प करो, जेन्युइन केस है करके। तो मैं बोला ठीक है, तो मिलने नहीं जा पाया मैं, मगर मैंने एक व्हाट्सएप में एक लोगों से अपील किया था, तो उनको 26,500 कुछ जो है उनको पैसा मिला। मुझे मैसेज भी करे थे कि सर आपने हेल्प किया है, आपसे मिलना है, आने के बाद मिलेंगे। और बहुत धन्यवाद भी बोला कि आपने कभी देखा भी नहीं मुझे और ये किया है। और उसने खुद ही बताया कि मनोज पॉल को भी हम लोगों ने अप्रोच किया था, मगर वो मैं देखता हूँ बोल के उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये जो है ना, ये बंगाली करके जो है, एक बंगाली लेडी जब बीमार है तो जाके मिलो, उनसे पूछो कि उनके लिए क्या कर सकते हैं करके। ये जो लोगों को मुंह से बंगाली करके ये कर रहा है, उसको मेरे वाइफ भी बंगाली नहीं लगती, मेरे से शादी करी तो अब वो बंगाली नहीं है। यानी कि ऐसा भी ट्विटर में और ये व्हाट्सएप में इस तरह सब न्यूज़ इतना गंदा कि अब मैं बता रहा हूँ, अब इसका हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये जगह जगह पीटेगा, और नहीं पीटा तो आप मेरे को बोलना कि ये जगह जगह नहीं पीट रहा है। जहाँ ये मुंह खोलेगा, जहाँ उल्टा पुल्टा वीडियो बना के डालेगा, वहाँ पिटेगा, ये तय है। किसी ने, मैं एचआरएस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने क्विकली एक्शन लिया, क्योंकि ऐसे जंगली जानवर के लिए जो यही ट्रीटमेंट है। जो कल जो उसने वीडियो बड़ा ही फिर से एक घटियापन अपना दिखाते हुए पर्सनल अटैक किया था अंशुमन जी के अपीयरेंस पर, काफ़ी कुछ फिल्थी फिर वापस से बोला था उसने। और जबकि ये लोग जो है एचआरएस के जो लोग हैं, इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ राकेश्वर जी की, अंशुमन जी की, तो अंशुमन जी मोस्टली वो लोग जीबी पंथ में अस्पताल में दिखते हैं, पेशेंट को रेफर करवाने में, तो इधर उधर हर एक चीज़ में वो उनका इन्वॉल्वमेंट दिखता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, आगे बढ़ कर के लोगों का मदद के लिए आगे आते हैं, उन्हीं लोगों को ये टारगेट करता है। और अपनी गलती मानने के बजाय और उसमें क्या नुक्स निकाला जाए, उसमें कहीं मोहम्मद जावेद जी को लेकर के आ गया, तो कभी परवेज जी को लेकर के आ गया। मतलब मन घड़ंत कहानियां अगर किसी को सुनने का शौक है तो वो मनोज पॉल का वीडियोस देख ले, वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है और वो बहुत अच्छा स्टोरी बोलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद जावेद, ITTPL परवेज जी से तो आज तक मैं मिला भी नहीं हूँ, और मोहम्मद जावेद तो यहीं रहते तो कभी कभी मिलना होता है। और मैं बता रहा हूँ कि मोहम्मद जावेद के पास इतना डीलरशिप होगा जावेद कंपनी के पास में कि उनको खुद ही नहीं मालूम कि उसके पास कितना तरह का डीलरशिप है। वैसे इंसान को ये टारगेट करता है कि उनके ऊपर बार बार ऐसा इल्ज़ाम डालेगा। वो मेरे साथ मिलकर जो है ड्रग्स हम लोग उसके जहाज़ में मंगाते। बताओ कि वो लोग अगर पत्थर भी मंगाते वो सोना का रेट में जो बिकता है,
उसको ड्रग्स मंगाने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को क्यों ये डराते मैं बताता हूँ। इसका सपना है कि ये एमपी इलेक्शन लड़ना है इसको, मगर लड़ने के लिए इसको चाहिए पैसा। तो पैसा के लिए क्या है, बड़े बड़े लोगों को ये पहले उसके बारे में वीडियो बना के डाले। तो कोई भी इज्जतदार बिजनेसमैन सोचेगा कि भाई हम क्यों इससे मुंह लगना इससे, और उसके बाद ये जाकर भी मिलता है। पहले उनका बुराई करता है, फिर उनसे टाइम लेकर मिलने भी जाता है, मिलकर जो है फिर उनसे डिमांड करता है कि हम एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपको जो है फाइनेंस करना है। तो इसीलिए वो वीडियो में बोलता है ना कि मुझे फाइनेंसर भी मिल गया, बहुत लोग फंडिंग करने के लिए तैयार है। ऐसा ब्लैकमेल करके अगर फंडिंग करके इलेक्शन लड़ना है, और देखो कि तुम्हें तो कोई तेरा औकात भी नहीं है भाई अंडमान में किसी को डराने का, समझा ना। ये जिस तरह से तुम गंदगी बात कर रहे हैं ना, वो लोग तुमसे कटना चाहते हैं कि कोई भिड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम इतना गंदा डराने का तो मत सोचना कि तेरे से कोई कुत्ता भी अंडमान का नहीं डरेगा, जानवर नहीं डरेगा। तो तुम बहुत दूर का बात है इंसान को डराने का, कोई नहीं डरता। बस ये कि कोई गंदगी में उतरना नहीं चाहता। तो इसलिए बट हम लोग को बार बार ये कर रहे हैं, तो बार बार हम लोग तो नहीं बोल सकते, मगर कभी ना कभी तो जब देखेंगे कल रोड में पिट के जा रहा है, इतने बुरी हालत में इधर उधर भाग रहा है, लोग उसका शकल देखकर भी कोई उसको लिफ्ट नहीं दे रहा था। बट अंडमान के लोग वैसे नहीं, आप कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया, जान ना पहचान 50 लोग उसको लेकर चले जाते उसका मदद करने के लिए। बट इसका चेहरा से ही लोग पहचान लिए कि ये आदमी को नहीं लिफ्ट देना है। अभी कुछ लॉयर से मेरी बात हुई थी, क्योंकि वहाँ जब कोर्ट में ये डिमांड कर रहा था कि हाई कोर्ट जज साहब से कि पुलिस ने कंप्लेन लिखा नहीं है मेरे अगेंस्ट में, और यहाँ से मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ तो केस रजिस्टर्ड करने के लिए। तो हाई कोर्ट ने उससे वहाँ से भगाया कि ये हाई कोर्ट है, हाँ आपको जो भी ये करना है आप पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस स्टेशन है, वो है नहीं अपनी तो और भी रास्ते हैं। बट डायरेक्ट हाई कोर्ट आकर जो है ऐसा जो ये कर रहा है वो गलत है। तो पुलिस स्टेशन में किस हाई कोर्ट में किसके खिलाफ एफआईआर के लिए? मेरे खिलाफ। ओके, अच्छा बिना पुलिस स्टेशन गए वो डायरेक्ट कोर्ट जाकर के उसे हाँ। कल के कंप्लेन में वो एक ही आदमी का नाम मेरे ख्याल से वहाँ पे लिखा है, और अभी कोर्ट जाकर जो है मेरे बारे में और राकेश्वर जी के बारे में, दोनों के बारे में जो है कंप्लेन डाल रहा है। बड़ा ये क्या सोचता है ना किसी के ऊपर भी कुछ भी कभी भी केस डाल दे, ऐसा नहीं है। आप गलती मत करो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ये गलत कोई चीज़ आपका पकड़ लेगा तो आपको डराएगा, हम लोग उससे क्या डराएगा, सामने आके बात तो करने दो, बताते हैं। जिस तरह से आप सभी दर्शकों ने नियामत जी को सुना, और उन्होंने एक डिमांड किया है कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप से उसे निकाल दे। अननेसेसरली जो ये फेक मैसेजेस वो स्प्रेड करता है, जिससे कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है, ये मिसगाइड करना चाहता है कि हाँ वो बहुत बड़ा तोपची है, उसने ये तीर मार दिया है, उसने अरेस्ट करवा दिया है। अगर मनोज पॉल के एफआईआर करवाने से ही अगर एफआईआर हो जाता तो फिर क्या ही होता, उसके बस चले तो वो पूरा अंडमान को अरेस्ट करवा ले और सबको अंदर डलवा ले, किसी को जीने ना दे, किसी को कुछ करने ना दे। तो आज का ये एपिसोड बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें भी पता था कि इस बात में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, और वो फिर वापस से एक बार आप जनता को, दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि नियामत जी ने जिस तरह से बताया है, आप सभी की आंखें खुल गई होगी उसके वो फेक स्टोरीज़ और न्यूज़ पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ना सिर्फ पॉलिटिशियन, ना सिर्फ जो भी बिजनेसमैन्स है, इवन जुडिशरी हो, एडवोकेट्स हो, हर एक इंडिविजुअल को ये टारगेट करता है। यहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी को वो टारगेट करता है, सभी बिके हुए हैं, सभी का कैरेक्टर खराब है, तो क्या कुछ वो नहीं बोलता है। बावजूद उसके अब तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम भी उम्मीद करेंगे, हमारा भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से एचआरएस और बाकी संस्थाओं ने इसके अगेंस्ट जो कंप्लेन किया है, मनोज पॉल के ऊपर एक्शन लेना है, उसे अरेस्ट करना है, जो भी कुछ किया है उस पर कार्रवाई जो करने जा रहे हैं उसमें ज़रा सा तेज़ी लाए, जिससे कि लोगों में भी वो विश्वास बना रहे कि कोई भी इंसान आकर के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल करके जा रहा है। और स्पेशली मनोज पॉल तो कुछ भी बोलता है, किसी के लिए भी बोलता है, बट उस पर किसी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो हम भी उम्मीद करते हैं हमारे प्रशासन से, हमारे पुलिस विभाग से कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।